तो गाइस प्लान में थोड़ा चेंज है, कमबैक अगले साल नहीं होगा, इसी साल होगा और भयंकर होगा, तुम देखना। तो इस दुनिया में अभी दो टाइप के लोग हैं। पहले वो है जो ये सोचते हैं कि भाई मैंने 8 महीने वेस्ट कर दिए तो इन 4 महीनों में क्या ही हो जाएगा, मैं ये 4 महीने भी वेस्ट कर देता हूँ, जो मेरी फक्ड अप लाइफ है उसे कैरी करता हूँ इन 4 महीनों में भी। तो उस टाइप के लोग होंगे जो ये सोचेंगे कि भाई मैंने 8 महीने तो वेस्ट कर दिए, लेकिन ये जो 4 महीने है मेरे, ये जो 2026 के 4 महीने बचे हैं, इनमें मैं फाड़ दूंगा, दुनिया हिला दूंगा, अपने आप को लॉक करूंगा और खुद पे काम करूंगा इन 4 महीनों में। और जो मेरी लाइफ है 2027 में वो पूरी टोटली डिफरेंट होगी। यू नो भाई मैं चाहता हूँ कि तुम दूसरे टाइप में आओ, अपनी लाइफ को इन 4 महीनों में कम्प्लीटली बदल दो। तुमने चाहे ये 8 महीने वेस्ट कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई, लेकिन जो तुम्हारी फक्ड अप लाइफ है उसे तुम इन 4 महीनों में मत कैरी करो। अपनी लाइफ को बदलो भाई, अपनी हैबिट्स को बदलो, अपनी गंदी आदतों को छोड़ो एंड खुद को लॉक कर दो भाई अपने रूम में इन 4 महीनों के लिए। और खुद को इतना बदल दो, जब तुम 4 महीने बाद अपने रूम से बाहर निकलोगे ये दुनिया तुम्हें देख के दंग रह जाएगी। अगर तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल है कि भाई इन 4 महीनों में क्या ही हो जाएगा जो 8 महीनों में नहीं हुआ, भाई मैं तुम्हारे सामने एक जीता जागता एग्जाम्पल हूँ। मैं खुद को 4 महीनों में यहाँ से यहाँ तक लाया हूँ। मैंने 10 kg अपना वेट लूज किया है, मैंने अपने लुक्स को चेंज किया है, तो तुम भी कर सकते हो। मैं वो बंदा हूँ भाई जो 4 महीने पहले किसी से बात तक नहीं कर सकता था, लेकिन आज ये वीडियो बना रहा है, उनसे बात करा, यूट्यूब पे जितनी ऑडियंस है उससे बात करा। तो भाई 4 महीनों में बहुत कुछ हो सकता है। टाइम को वेस्ट मत करना भाई, चाहे वो 1 सेकंड क्यों ना हो। अपने आप को रूम में लॉक करो, जो मैं बता रहा हूँ भाई उन पे काम करो। ट्रस्ट मी, मैंने अपनी लाइफ चेंज करी है, मैं यहाँ से यहाँ तक आया हूँ। यूट्यूब चैनल बनाया है, मैं तुम्हारे सामने बात कर रहा हूँ। अपनी फिटनेस जर्नी पे मैंने काम किया, अपना वेट लॉस किया है। इफ आई कैन डू इट यू कैन डू इट। मैं कोई स्पेशल बंदा नहीं हूँ भाई, मेरे पास तुमसे ज्यादा विल पावर नहीं है, नहीं तुमसे ज्यादा मोटिवेशन है, तो मैं कर सकता हूँ, तुम भी कर सकते हो। जो मैं बता रहा हूँ उन पे काम करो। सो लेट गेट स्टार्ट है। सो जो पहली थिंग मैं तुमसे चाहूंगा इन 4 महीनों में, विच इज लीव योर हेयर और गेट अ बस कट। यू नो मैं ये नहीं चाहता कि हर सैटरडे संडे तुम जाओ सैलून में 2 घंटे अपने वेस्ट करो, अपने बालों पे टाइम वेस्ट करो, मनी वेस्ट करो, ये बिल्कुल नहीं चाहता मैं। जस्ट लीव योर हेयर। यू नो मैं पिछले 4 महीने में कभी भी सैलून नहीं गया हूँ, ना मैंने अपना हेयर कट करवाया। इंटरेस्ट में मैंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया अपने बालों पे, ना ही कोई टाइम वेस्ट किया। एंड मैं तुम्हें भी यही सजेशन दूंगा कि भाई इन 4 महीनों में अपने बालों पे, अपनी बीएड पे, अपने स्टाइल पे टाइम वेस्ट मत करो। एंड अगर तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसे बचपन से लेकर अभी तक अपना बेस्ट हेयर स्टाइल नहीं मिला, देन दिस इज द बेस्ट टाइम। अपने बाल बढ़ा दो, उन्हें छोड़ दो भाई, तुम्हें बेस्ट हेयर स्टाइल मिल जाएगा। ट्रस्ट में अपनी मनी एंड टाइम को सेव करना है अपनी ग्रोथ के लिए। ओके सो अब अगले पॉइंट की बात करते हैं, विच इज कंट्रोल योर लस्ट। यू नो मेरे भाई लस्ट इज नॉट बैड। मानव सभ्यता लस्ट पे ही टिकी हुई है, इसकी जड़ ये लस्ट ही है। इफ द लस्ट कंट्रोल यू देन इट्स 100% बैड, इट्स अ बैड थिंग। एंड इफ यू आर मैन, इफ यू आर मैस्कुलिन मैन, तो तुम कभी भी अपनी लस्ट को खुद पे हावी नहीं होने दो। एंड इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है मेरे भाई की, ये जो 99% लस्ट है ये आर्टिफिशियल है। जब भी तुम अपने फोन को ओपन कर दो तुम्हारे सामने नेकेड मॉडल्स आती है, न्यूड मॉडल्स आती है। ऐसा क्यों होता है? दोस्त तुम्हारी लस्ट को कंट्रोल किया जाता है, इसके पीछे बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे हैं, बड़ी बड़ी टीम बैठी है। तो ऐसा होता है जब भी तुम कोई चीज नॉट इंटरेस्टेड करते हो, चाहे वो अडल्ट हो, न्यूड हो, तो वो तुम्हारे सामने वापस आती है। क्यों ऐसा होता है? दोस्त तुम्हारी लस्ट को कंट्रोल किया जा रहा है मेरे भाई, उस पर बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनियां खड़ी हुई है। दिस इज द फकिंग बैड थिंग, इट्स नॉट मैनली थिंग, इट्स नॉट मैस्कुलिन थिंग कि तुम एक आर्टिफिशियल चीज देख के लस्ट फील कर रहे हो। तुम्हारे सामने एक मॉडल्स आ रही है, वो भी अपने फोन में। अगर तुम खुद को मैनली मानते हो, अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है खुद के लिए, तो तुम कभी भी ऐसी चीज नहीं करोगे जो एक आर्टिफिशियल है। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि भाई जब भी तुम ये चीजें देखते हो तुम अपने आप को क्रोम पे पाते हो। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि भाई 10-15 मिनट में तुम्हें ऑर्गेज्म फील होता है, नहीं भाई, वहाँ 2-3 घंटे वेस्ट होते हैं तुम्हारे। पहले तुम बेस्ट वीडियो फाइंड करोगे, उसमें ही 1-2 घंटा निकल जाएगा, फिर तुम बेस्ट कैटेगरी फाइंड करोगे। अगर सजेशन में कोई अच्छा वीडियो आ गया तुम उस पर स्विच कर दोगे, तो भाई ये 1 घंटे का काम नहीं है, इसमें 2-3 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। और कुछ तो रात में करते हैं तो उनकी स्लीप शेड्यूल भी फक्ड अप हो जाती है। अगर लिटरली तुम्हें इन 4 महीनों में फाड़ना है, खुद को लॉक करना है, खुद को इम्प्रूव करना है, ग्लो अप करना है, तो तुम्हें अपनी लस्ट को कंट्रोल करना पड़ेगा, नो फैप को कंट्रोल करना पड़ेगा। कभी भी मास्टरबेशन नहीं करना है इन 4 महीनों में। ओके सो अब बात करें थर्ड थिंग की, विच इज डोपामिन डिटॉक्स। डू डोपामिन डिटॉक्स। यू नो 90% ऑफ इंडियन मेन देयर डोपामिन लेवल इज फक्ड अप। उनकी डोपामिन लेवल बेसलाइन बहुत ही ऊपर चली गई है। अगर तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसे लाइफ बोरिंग लगती है, मीनिंगलेस लगती है, जीने का मन ही नहीं करता, ऐसा लगता है कि भाई मैं क्या करूं, मेरे पास कोई पर्पस नहीं है, जब भी तुम अपने फोन को साइड में रखते हो तुम्हें बोरिंग फील होता है, लाइफ मीनिंगलेस लगती है, कुछ भी करने का मन नहीं करता, तो भाई डू डोपामिन डिटॉक्स। में डोपामिन डिटॉक्स की जरूरत है। नाउ व्हाट इज डोपामिन डिटॉक्स? फर्स्ट वी टॉक अबाउट व्हाट इज डोपामिन। सो बेसिकली डोपामिन एक हार्मोन होता है, हैप्पी हार्मोन होता है, मोटिवेशनल हार्मोन होता है। जब भी तुम कोई एक्टिविटी करते हो ये तुम्हारे ब्रेन में रिलीज होता है, तुम्हें मोटिवेशन मिलती है वो काम करने की। लेकिन कुछ एक्टिविटीज
एक्टिविटीज में ये बहुत ही ज्यादा रिलीज होता है, लाइक 200% ज्यादा रिलीज होता है, लाइक पोर्न, मास्टरबेशन, वीडियो गेम्स, इंस्टाग्राम रील्स, इनमें बहुत ही ज्यादा डोपामिन रिलीज होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल एक्टिविटीज लाइक स्टडी, वर्कआउट, ट्रैवलिंग, मेडिटेशन। इनमें बहुत ही कम डोपामिन रिलीज होता है मेरा भाई। जब तुम्हारे ब्रेन को इतनी हाई डोपामिन एक्टिविटीज की आदत लग जाएगी एंड जब तुम स्विच करोगे लो डोपामिन एक्टिविटीज पे तो तुम्हारा मन नहीं लगेगा, तो फील बोरिंग मेरे भाई। तुम कभी भी लो डोपामिन एक्टिविटीज में अपना 100% नहीं दे सकते इफ योर ब्रेन इज टोटली एडिक्टेड टू हाई डोपामिन एक्टिविटीज। आज से 50 साल पहले जितने भी मैन थे उन्होंने कभी ये डोपामिन एक्टिविटीज की ही नहीं, उनके पास एक्सेस ही नहीं था इतनी हाई डोपामिन वाली एक्टिविटीज की। डू डोपामिन डिटॉक्स। नाउ व्हाट इज डोपामिन डिटॉक्स? बेसिकली तुम इसमें अपने ब्रेन को फास्टिंग दोगे, तुम अपने ब्रेन को रेस्ट दोगे हाई डोपामिन एक्टिविटीज से। सिर्फ लो डोपामिन एक्टिविटीज करोगे इन 4 महीनों में डोपामिन डिटॉक्स में। तुम्हें सिर्फ अलाउ होगा वर्कआउट करने का, मेडिटेशन करने का, ट्रैवलिंग करने का, स्टडी करने का, कुछ वर्क करने का, रीडिंग करने का, लेकिन तुम डोपामिन डिटॉक्स में हाई डोपामिन वाली एक्टिविटीज नहीं कर सकते, लाइक पोर्न, मास्टरबेशन, रील्स, वीडियो गेम्स, ये चीजें नहीं कर सकते। अब बात करते फोर्थ थिंग की, विच इज प्लीज फोकस ऑन योर फिटनेस। हमने मेंटली बात कर ली, अब फिजिकली बात करते। अगर तुम फिजिकली अनफिट हो तो तुम कभी भी अपना 100% नहीं दे सकते। ट्रस्ट मी, ये चीजें मैंने फील की है। आज से 4 महीने पहले मैं 90 kg का था, अब 80 का हूँ और आने वाले 4 महीनों में मैं 70 तक चला जाऊँ। एंड जो एनर्जी लेवल में अभी फील करता हूँ भाई, वो पहले मैं कभी नहीं की। जब मैं वीडियो शूट करता था भाई, मेरा ब्रेन, मेरा टंग का कनेक्शन बिल्कुल टूट चुका था। मैं 100 रीटेक से लेता था, मेरे वर्ड्स ही नहीं निकलते थे मेरे माउथ से, मेरी टंग मेरा साथ ही नहीं देती थी। बट नाउ मैं एक टेक में पूरा वीडियो शूट कर देता, मैं नॉन स्टॉप 30 मिनट्स बोल सकता हूँ। व्हाई? बिकॉज मैंने अपना फेट लॉस किया, मुझे कॉन्फिडेंस है खुद पे कि मैं ये चीजें कर पाऊंगा। सो प्लीज फोकस ऑन योर फिटनेस। अब मैं तुम्हें ये नहीं कहूंगा कि भाई सुबह 4 बजे उठ के वर्कआउट करो, सुबह 5 बजे उठ के वर्कआउट करो, या जिम जाओ, या बहुत सारी मसल्स गेन करो। नहीं, मैं तुम्हें कहता हूँ कि भाई बस एक फिटनेस मेंटेन करो, एक बेसिक फिटनेस मेंटेन करो। सो आप बात करते 5th एंड लास्ट, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, विच इज डेवलप सम स्किल्स, सम हाई अर्निंग स्किल्स। देखो भाई, टू बी ऑनेस्ट, आजकल तुम्हारे डिग्रीज के, तुम्हारे मार्क्स की, तुम्हारे एकेडमिक मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे वैल्यू होती है तुम्हारी स्किल सेट की, तुमने क्या क्या सीखा है, तुम्हारे पास क्या स्किल्स है, उस चीज़ की वैल्यू होती है। अगर तुम अपने डिग्रीज लेके जाओगे तुम्हें कोई भी जॉब नहीं मिलने वाली। मेरे पास बहुत सारी डिग्रीज है, बट अगर एक बंदा ऐसा है जो 10th फेल है और उसके पास कोई स्किल्स है, लेट्स सी उसे वीडियो एडिटिंग आती है, तो वो मुझसे कहीं ज़्यादा अर्न करेगा। डजंट मैटर उसके पास कोई डिग्री नहीं है, डजंट मैटर उसके 12th में कितने मार्क्स है, डजंट मैटर उसके 10th में कितने मार्क्स थे। भाई अगर तुम्हारे पास कोई स्किल है तो सामने वाला बंदा तुमसे कनेक्ट करेगा, तुम्हें उनके पास जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें घर बैठे बैठे जॉब मिल जाएगी। जैसे तुम्हें वीडियो एडिटिंग आती है, थंबनेल डिजाइनिंग आती है, या बहुत कंटेंट क्रिएशन आता है, या सोशल मीडिया मैनेजमेंट आती है, तो भाई सामने वाला बंदा तुमसे कनेक्ट करेगा, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। एंड तुम उससे पूछोगे भाई तुम्हारा बजट क्या है, उतने में लूंगा। तो भाई हमेशा डेवलप करो सम स्किल्स। भी तुम्हारा जो भी इंटरेस्ट हो, तुम्हारे जिस काम में मजा आता है, तुम्हें वीडियो एडिटिंग में मजा आता है, वीडियो एडिटिंग करो। कंटेंट राइटिंग में मजा आता है, कंटेंट राइटिंग में मजा करो। कंटेंट क्रिएशन में मजा आता है, वो करो। तुम्हें थंबनेल डिजाइनिंग अच्छा लगता है, वो करो। डजंट मैटर कि तुम क्या स्किल डेवलप कर रहे हो, जस्ट वो एक हाई अर्निंग स्किल होनी चाहिए। एटलीस्ट तुमने उन पे 2, 4, 6 महीने दिया हो तो तुम्हें भाई अर्निंग होगी। मैं ऑनेस्टली चाहता हूँ कि भाई आज से 4 महीने पहले तुम कोई ना कोई अर्निंग करो, बिकॉज द मेन थिंग ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट, गुड लुक से इज जस्ट कि तुम कितना अर्न करते हो। अगर तुम एक अच्छा अर्न नहीं करते हो तो तुम्हारी गुड लुक, तुम्हारे सेल्फ इंप्रूवमेंट कोई भी मायने नहीं रखेगी। आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि भाई अपने डेली के कुछ टाइम निकालो, 2 घंटे निकालो और कुछ एक अच्छी हाई अर्निंग स्किल डेवलप कर लो। ऐसे 4 महीने बाद तुम्हें काम में आएगी। 2027 में जनवरी से ही तुम अर्न करना स्टार्ट कर दोगे। अगर तुम्हें कंटेंट क्रिएशन पसंद है तो आज से स्टार्ट कर दो, हो सकता है तुम्हारा 4 महीने बाद तुम्हारा चैनल मोनेटाइज हो जाए। अगर नहीं भी होगा तो तुम वीडियो एडिटिंग सीख जाओगे, कंटेंट राइटिंग सीख जाओगे, थंबनेल डिजाइनिंग सीख जाओगे ना। सो डेवलप सम स्किल्स मेरे भाई। सो बस यार आज के लिए इतना ही। आई होप कि तुम्हें पूरी गाइडेंस मिल गई होगी एंड तुम 2027 का वेट नहीं करोगे अपना ग्लो अप करने के लिए, अपनी लाइफ बदलने के लिए। भाई मैं ऑनेस्टली चाहता हूँ कि तुम अपनी फक्ड अप लाइफ से बाहर आ जाओ। ये टाइम जा रहा है, ऐसा नहीं है कि भाई आज का डे चला गया तो वापस आ जाएगी। ये तुम्हारी लाइफ है। लेट्स से अगर तुम्हारी लाइफ 100 डेज की है और उसमें से एक डे चला गया तो भाई 99 की ही बची है। बस यार आज के लिए इतना ही। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलूंगा तुम्हें बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।